नईम पीटीवी लैंड ग्रैबर जो है यहाँ पर, उसने काफ़ी प्लाट यहाँ पे कब्ज़ा किए हैं और वो अपनी वाइफ के साथ कोई शगुफ्ता नामी औरत जो उसके साथ होती है, लैंड ग्रैबिंग में उसका हिस्सा है, तो वो और कुछ तकरीबन 20 के करीब लोग थे, वो घर में घुसे, हमारी लेडीज़ पे उन्होंने तशद्दुद किया है, जो लेडीज़ घर में थी, और बाकी जो है ना मतलब वो लोग अंदर घुसे असले के साथ थे सारे के सारे ना, तो हम लोग थे नहीं। फिर हमें फ़ोन करके बताया गया कि भाई आपके बाद हम थाने गए बताने के लिए कि भाई ये हमारे साथ मामला हुआ है। नईम पीटीवी बंदों को लेकर आया था पैसे देकर, अब वो कौन बंदे थे ये नईम पीटीवी बताया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अहमद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची बोले। आप शहर कराची में एक और चीज़ देखने सर आम पे आ गई है कि लैंड ग्रैबिंग, जिस तरह लोग घर ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद उस पर दावेदार और कोई भी आ जाता है तो इसे लैंड ग्रैबिंग कहते हैं, या सरकारी ज़मीनों पर अपना कब्ज़ा जमा लेना, इसको भी लैंड ग्रैबिंग करते हैं। मेरी नज़र में तो खैर लैंड ग्रैबिंग ये भी है कि एक दावेदार अगर कोई खड़ा हो जाए किसी जायज़ के प्लाट पर, किसी ने प्लाट ख़रीदा हो और वो अपने हक़ पे और जायज़ पे हो और उस पर एक और कोई दावेदार आ जाए और मुसल्लत हो जाए और अपने आप को बोले कि ये मेरा मकान है और ये मैंने ख़रीदा हुआ था, तो ये भी एक लैंड ग्रैबिंग के हिस्से में आता है। इसी तरह आज हम मौजूद हैं करंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पिक की तरफ, और वहाँ एक रिहायशी फैमिली है जिन्होंने आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले अपना प्लाट ख़रीदा था, उसको ज़हर और उसको बना रहे थे। तो बनाते वक्त जो है कुछ चंद अनासिर लोगों ने उस पर दावेदार अपने वो खड़े हो गए कि जी ये हमारा प्लाट है, आपने कैसे बना लिया, और वो फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे इस घर में, और जो लैंड ग्रैबर लोग थे वो रात गए अंधेर में आए और कई लोगों के साथ उस फैमिली के घर पे घुसे, उन्हें तशद्दुद का निशाना ही बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ और पीछे सबसे बड़ी बात ये कि जिस जगह की मैं ये बात कर रहा हूँ उसके पीछे ही ज़मान टाउन थाना भी लगता है। क्या कानून को ये सब नज़र नहीं आया? क्या कानून को ये नॉलेज में नहीं थी बात कि 25 से 30 अफराद किसी के घर में घुसे हैं और ये कल की बात है? तो क्या कानून को ये बात पता नहीं थी या इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, या मोबाइल 15 मेरे ख्याल से इन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं कि आप इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ था कल? कल मैं अपने बच्चों के साथ सो रही थी, रात 1 बजे का टाइम था। 20 से 25 अफराद मेरे घर में दरवाज़ा तोड़ के घुसे। 3 खातून थी, उनके साथ एक शगुफ्ता नामी थी, मेरे भाई थे, वो सो रहे थे, शौहर थे मेरे, तो उन्होंने मेरे भाई को मारते हुए बाहर निकाला और शौहर के मेरे चाकू से हमला किया जिससे उनका हाथ लहूलुहान हो गया, काफ़ी खून में हो गया। तो शोर शराबा मचाया तो मोहल्ले के लोगों ने मेरे करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, इतला करी, वो लोग आए, इतनी देर में वो मेरे भाई को मारते हुए ले गए थे। उसके बाद मैं 70,000 रुपये रखे थे मकान के, मतलब थोड़े ज़रूरत के, 2 मोबाइल थे मेरे शौहर के और एक मेरा मोबाइल था, वो उठाया। औरतों ने भी बहुत बदतमीज़ी की, मतलब वो लोग चले गए। फिर मैं उसके बाद थाने गई हूँ। मैंने एक दफ़ा पहले भी उनको दरख्वास्त जमा करवाई थी। नईम पीटीवी शगुफ्ता नामी, ये मैंने 1.5 साल पहले ख़रीदा था। अब अल्लाह अल्लाह करके हमने बनाया, कर्ज़े लेके सब कुछ करके। अब वो लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं। मैं थाने गई हूँ तो वो कह रहे हैं आप सुबह आना। मैं कहा मेरा भाई जो गया है आप उसको तो ढूंढ के दें। कह रहे हैं आप कल फ़ाइल लेके आना। उन्होंने मेरी किसी बात पे वो नहीं किया, बल्कि पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की। मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने मुझे नाम भी नहीं बताया। अच्छा मुझे बताएं किस किस्म की बदतमीज़ी? क्या उन्होंने गाली दी? क्या गाली तो फ़िलहाल नहीं दी, वो मुझ पे मतलब कभी हम लोग थाने वगैरह गए नहीं हैं, मगर जब हालात ऐसे हुए, भाई को मेरे ले गए, शौहर मेरे ज़ख्मी, तो मजबूरन एक दफ़ा मैं पहले भी गई थी। पहले भी कोई खातून और लड़कों ने गालम गलोच की थी, दरवाज़े को, मेरे पीछे वाले दरवाज़े को तोड़ के घुस गए थे। मैंने दरख्वास्त जमा करवाई थी वहाँ पे, तो उन्होंने उस बात पे एक्शन नहीं लिया। फिर मैं कल भी गई दरख्वास्त लेके, तो उन्होंने बोला कि आपने किसको जमा कराई थी? तो मुझे नहीं पता था, मैंने उनका नाम नहीं पूछा था। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप अपना नाम बता दो कि कल को मैं आऊँ तो मैं बात कर सकूँ। तो कह रहे नहीं आप सुबह आइएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कानून से, गवर्नमेंट से कोई मुतालबात करना चाहती हैं? मैं बस यही कहती हूँ जो लैंड माफिया है, नईम पीटीवी वगैरह, जहाँ से 2-3 मतलब यहाँ इलाके के बदनाम ज़माना मशहूर हैं, जो आगे पीछे के घर हैं वो उन लोगों ने कब्ज़ा किया है, मगर ये हमने ख़रीदा है हक हलाल की कमाई से। आप मोहल्ले वालों से ले लें, किसी से भी पूछ लीजिए कि हम लोग क्या हैं और नईम पीटीवी ये लोग क्या हैं। तो वो बस ये चाह रहे हैं कि ये मतलब खाली करके कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं मतलब शौहर को मेरे। तो हम तो ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। इलाके की बहू बेटियां आपके बार बार थाने में क्यों आ रही हैं? जब आपको मैंने एक दरख्वास्त जमा करवा दी, रिसीव करवा दी है मैंने, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया कि मुझे दोबारा आना पड़ा? खुदा न खास्ता कोई जान को ख़तरा होता है, कुछ होता है। मेरे आप शौहर का भी हाथ देख सकते हैं, अभी गए हुए वो पूरा ज़ख्मी हुआ हुआ है, मेरे पास रिसीव हुई है। मतलब इन पे पुलिस वाले ऊपर से मुझे डराने की कोशिश करी
ये रात में मैं 2 बजे अपने भाई के साथ गई। बार लेके चले जा रहे हैं, वाले भी बुला रहे हैं, बार तंग कर रहे हैं। सुकून से बनाने तो दे दें, हमें और कोई मसला नहीं है वहाँ पे, बस बनाने तो दें। जी आपने देखा ये एप्लीकेशंस कल रात में दी थी इन्होंने अपने भाई के, उसमें जो ये ले गए थे कुछ लैंड ग्रैबिंग के भाई को उठा के ले गए थे, इन्होंने एप्लीकेशंस दी अपने भाई के अगवा होने पे, और इससे पहले भी अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ज़मान टाउन थाने में एप्लीकेशन दिए। तो खुदारा SSP IG सिंध से मेरी गुजारिश है कि इस पर नोटिस लें और इसको फौरी तौर पर इस मसले को देखा जाए, इसको हल किया जाए कि कानून नाफिज करने वाले ही अगर बेआरो मददगार लोगों को छोड़ देंगे तो लोग किससे आस रखेंगे। एक पुलिस का एक मोतबर इदारा होता है जिन पर लोगों को एतबार होता है, क्योंकि थाने जाते ही लोगों को पता चलता है कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, और ये इदारे होते ही इंसाफ के लिए कि जो हक पे हो उसको इंसाफ दिया जाए और उसके हक पे फैसला किया जाए। अगर लोगों को आपसे ही शिकायत होगी कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही, हमारे या थाने में जाते ही हमसे बदतमीज़ी की जाती है, हमें पूछा नहीं जाता, तो फिर लोगों की राय आप लोगों के लिए बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। और खुदारा इस शहर कराची पाकिस्तान में अपने लिए ऐसी राय कायम ना कराएं, क्योंकि आप बड़ी मोतबर शख्सियत हैं। जानते हैं कि कुछ काली भेड़ें पुलिस में काली वर्दियों में कुछ काली भेड़ें शामिल होती हैं, लेकिन हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। फिर भी हम IG सिंध साहब से और SSP करेंगे SSP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर खुदारा इस पर नोटिस लें, इनको देखें, इनके भाई को बाजियाब कराने की कोशिश करें। जो लैंड ग्रैबर जो इनके भाई को लेके गए थे, ये कोर्ट में भी इन्होंने केस किया हुआ है, हाई कोर्ट में, ये देखें ज़रा, ये हाई कोर्ट में भी केस हुआ हुआ है, और ये उसके बावजूद भी कोर्ट अदलिया के ऑर्डर के बाद भी ये अदलिया का ऑर्डर के बाद भी हवा में उड़ा दिए गए ये सारे ऐलानात। और जो है इस पर लैंड ग्रैबर फिर भी आके घरों में 25 से 30 अफराद आके घरों में घुस जाते हैं और सरेआम घुसते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये कौन सा तूके कि जहाँ फैमिली हो वहाँ 25-30 अफराद लेके घुस जाएँ और उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं, सिर्फ एक चंद प्लाट के लिए कि आप प्लाट खाली करें, हमारा घर है। तो खुदारा पुलिस को इस पर देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की, आपसे फिर होगी मुलाकात। फैज़ान अहमद को दे इजाज़त, जब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।